बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ झेन की देन पाठ की, और पाठ का सारांश बताने की जगह मैं आज पाठों पर आधारित बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। इस पाठ के दो भाग हैं, जो गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो गिन्नी का सोना जो पाठ है वो सीबीएसई ने इस साल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम से उसे निकाल दिया है, और झेन की देन जो पाठ है सिर्फ उसको ही रखा है। यानी आपको जो प्रश्न आएंगे वो झेन की देन जो हिस्सा है सिर्फ उतने पे पूछा जाएगा। तो ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, गिन्नी का सोना हटा दिया गया है। और झेन की देन जो एक छोटा सा पाठ है वो जापान की एक परंपरा पर आधारित है कि लेखक को एक बार जापान जाने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने मित्र से ये बात पूछी कि यहाँ पर की सबसे अच्छी और बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं वो महीनों का काम कुछ दिनों में खत्म करते हैं, जिसके कारण से वे मनोरोगी हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कार्य को करेगा तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर ही होगा। जब महीनों का काम कुछ दिनों में संपन्न किया जाएगा तो ये निश्चित है कि मनोरुग्ण होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो लेखक को इसी चीज की अनुभूति हुई कि विकास की और इस दौड़ में जापान के जो लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, जो महीनों का काम कुछ दिनों में करते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वे मनोरोगी होते हैं। फिर जापान में ही उन्हें अपने एक मित्र के यहाँ जाने का मौका मिलता है, जहां उन्होंने एक टी सेरेमनी जैसी परंपरा को देखा। ये टी सेरेमनी को उन्होंने जो अनुभव किया कि वहां चाय बनाने की जो एक प्रक्रिया है जिसे चा नो यू कहते हैं, उस प्रक्रिया की को पूरा इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे वो प्रक्रिया की जाती है, होती है, और कितने लोग होते हैं, कैसे बनाई जाती है। हमारे यहाँ और आपके घरों में होता है कि हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हम उन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, बैठक में, और फिर उनकी चाय बनाकर लाते हैं। वहाँ मेहमान को ठीक उसी जगह पर बैठाया जाता है जिसे हम चाय पर आमंत्रित किए हैं, और चाजीन जो चाय बनाने वाला है वो सारी प्रक्रियाओं को उन्हीं के सामने करता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो बहुत संक्षेप में मैंने पाठ की चर्चा की। पाठ को कई बार पढ़ाया जा चुका है, व्याख्या इसकी हो चुकी है। तो सिर्फ प्रश्नोत्तर की बात है कि जो प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हों और थोड़े ऐसे हों कि जो आपको लिखने में कोई कठिनाई हो, उनमें से मैंने कुछ एक प्रश्नों को लिया है जिसको कि मैं यहाँ लिखवाने चल रही हूँ। तो तैयार हो जाइए आप मेरे साथ। तो मैं प्रश्न को पहले लिखूंगी, फिर उसके बाद आपको उत्तर समझाऊंगी। तो गिन्नी के सोना की पाठ छोड़ दीजिए, मैं सबसे पहले एक प्रश्न आपको समझाती हूँ। प्रश्न है कि क्या आप झेन की देन पाठ के इस विचार से सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण विकासशील देशों में जीवन की रफ्तार बढ़ गई है? तर्क सहित उत्तर दें। ये प्रश्न आया है 2013 में। तो 2013 का ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट लगा मुझे ये प्रश्न। तो इसमें आपको बताना होगा कि विज्ञान के नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई तकनीकियां हुए हैं, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक
उपकरणों का इस्तेमाल हो गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा पाने की चाह सभी लोगों में हो गई है, बढ़ती जा रही है। विकासशील देशों में आगे बढ़ने की में आपसी होड़ लगी हुई है, तो विज्ञान के द्वारा सभी जगह ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। इस तरह से हम सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण विकासशील देश जीवन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। तो प्रश्न मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको इसका उत्तर लिख के समझा देती हूँ। तो प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, क्या आप पाठ के इस विचार से सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण विकासशील देशों में जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आया है 2013। सेट 2 का एक प्रश्न है। सेट 2। उत्तर शुरू करते हैं। तो ये बात सच है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण, तो ये सच है कि विज्ञान और तकनीकी ने इतना विस्तार कर लिया है, इतना आविष्कार कर दिया है कि जो विकासशील देश हैं उनके जीवन की रफ्तार दुगनी बढ़ गई है। जिन कार्यों को करने के लिए हमें कभी सोचना पड़ता था, आज वो सारे कार्य हम मुट्ठी में कर रहे हैं। और अगर आज के दौर की वर्तमान समय की बात करें, इस समय तो लगभग जो चीजें हैं वो आपके तकनीक पर आधारित हैं। चाहे हमारी पढ़ाई हो, आज मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ वो भी एक विज्ञान का ही परिणाम है, तकनीकी का ही कारण है कि जीवन की रफ्तार तो बढ़ गई है। जिस चीज को इतनी बड़ी बीमारी ने आकर रोक दिया था, एक पल के लिए लोगों के मन और मस्तिष्क में ये बात नहीं चल रही थी
कि आगे की दिनचर्या को कैसे चलाया जाएगा। उसमें तकनीकी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि जिसके कारण हम एक अपने घर की चहारदीवारी में बैठे बैठे सारे कार्यों को उसी प्रकार करने लगे जिस प्रकार हम कभी किसी ऑफिस में बैठकर करते थे। यानी मोबाइल, कंप्यूटर, तकनीकी ज्ञान और ऑनलाइन सारे काम, आज लगभग चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, जिसके कारण हम विश्व के किसी कोने में बैठे किसी कोने तक अपनी बात तत्काल पहुंचा सकते हैं, तत्काल प्रतिक्रिया कर सकते हैं। रुपए, पैसे, लेन देन, किताब, कॉपी, कुछ भी हो, किसी लाइब्रेरी की हो, किसी पुस्तक की जानकारी हो, कहीं का टिकट हो, सब कुछ तो तकनीकी से बढ़ता जा रहा। तो जीवन की रफ्तार चौगुनी हो गई है। तो ये सच है बिल्कुल कि विज्ञान और तकनीकी ने जीवन की रफ्तार को बढ़ा दिया है और जिसके कारण हमारे कार्यों में उसका विकास का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर भी जैन की देन में भी इसी पाठ को जोड़कर उत्तर देना है। यानी आधुनिक युग के इस तर्क को हमें पाठ से जोड़ना है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा इस पे हिंट्स कर दूं कि ताकि आप इसको लिख भी सकें। तो आप अपनी शुरुआत करेंगे कि विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए हैं। नई नई तकनीकी दी है जिसमें मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि है। यानी ये सारे विकास हैं जिनके चलते जीवन की गति जो है वो 4 गुनी बढ़ गई है। कंप्यूटर आदि हैं जिस ज्ञान के कारण आज जीवन की रफ्तार चौगुनी बढ़ गई है। जिस ज्ञान के कारण आज जीवन की रफ्तार चौगुनी बढ़ गई है। सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और जापान में तो महीनों का काम कुछ घंटों और कुछ दिनों
में करके वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। विकासशील देशों में आगे बढ़ने की आपसी होड़ विज्ञान के द्वारा सभी जगह ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। विकासशील देशों में यह होड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। विज्ञान के द्वारा सभी जगह ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। इस प्रकार हम सहमत हैं कि इस प्रकार हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण है कि विज्ञान और तकनीकी में हुए आविष्कारों के कारण ही जापान जैसा छोटा देश भी आज बड़े देशों को इस दौड़ में मात दे रहा है। जो लेखक को जापान जाने पर अनुभव हुआ। तो ये मैंने आपको इसका उत्तर लिख के समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करूंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है नीचे लिखने पर आपको, चलिए आधा काम करके तब मैं रब करूंगी। तो अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न जो है वो है, जापान में अधिकांश लोग मनोरुग्ण होने के क्या कारण हैं? तनाव से मुक्ति दिलाने में झेन परंपरा की चानोयू विधि किस प्रकार सहायक है? ये प्रश्न 2019 में आया है। आउटसाइड दिल्ली का सेट 3 का ये प्रश्न है और 4 नंबर के लिए आया है। तो मैं इसके उत्तर की चर्चा करती हूँ। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण जापानी लोग 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वहाँ दिमाग की बीमारी और तनाव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वे मनोरोगी जैसी बीमारी, मानसिक रोग जैसी बीमारी वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जो अगला पाठ पूछा है कि तनाव से मुक्ति दिलाने की में झेन परंपरा की चानोयू विधि किस प्रकार सहायक है, तो वहां की जो ये टी सेरेमनी परंपरा है, वो टी सेरेमनी परंपरा को वास्तव में इसीलिए सहायक समझा गया कि उस चाय पीने में मानसिक शांति मिलती है। वे 2 घूंट चाय को कप में 1.5 घंटे तक पीते हैं और लेखक ने बिल्कुल शांत वातावरण होता है वहां पर। सही तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 3 लोग होते हैं और एक छोटी सी पर्णकुटी में वो बैठते हैं। चाजीन चाय बनाने वाला जो है वो सारी प्रक्रिया को आपके सामने करता है और उससे जो दिमाग की गति है, जैसे लगता था कि सब कुछ आगा पीछा भूल गया है। तो शांति प्रदान करने के लिए चानोयू ये विधि जो है बहुत सहायक है। दिमाग की रफ्तार को जो दिमाग 4 गुना तेजी से विज्ञान और तकनीकी के कारण बढ़ता जा रहा था, उसको शांति मिलती है। भूत और भविष्य काल की चिंता दूर कर वर्तमान में जीने की इसमें प्रेरणा मिलती है। तो ये विधि इन सब चीजों से सहायक होती है और भूत और भविष्य काल के अलावा अनंत काल का भी इसमें उस विधि से अनुभव होता है। यानी कि मनोरुग्ण जो रोगी होते हैं, चानोयू विधि जो है ये टी सेरेमनी की, ये इसमें इनसे मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। तो ये दोनों चीजों को मिला के इसका उत्तर लिखा जाएगा, जो मैं यहाँ लिखने चल रही हूँ। तो आप इसको, क्योंकि ये प्रश्न 2019 में है तो आपको ये ज्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं पहले प्रश्न लिख देती हूँ। 2019 का प्रश्न है ये। प्रश्न है, जापान में अधिकांश लोग मनोरुग्ण होने के अधिक लोगों के मनोरुग्ण होने के क्या कारण है तनाव से मुक्ति दिलाने में तनाव से मुक्ति दिलाने में झेन परंपरा की
जैन परंपरा की 4 नो-यू विधि किस प्रकार सहायक है? जैन परंपरा की 4 नो-यू विधि किस प्रकार सहायक है? ये प्रश्न है 2019 आउटसाइड दिल्ली का है। आउटसाइड दिल्ली का है और सेट 3 का है। सेट 3 का ये प्रश्न है। तो प्रश्न पहले उतार लीजिए, फिर मैं ऊपर के चीज को रब कर देती हूं, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देती हूं। तो आप इस प्रश्न को उतार लीजिए, तब तक मैं ऊपर के हिस्से को मिटा के चलिए, प्रश्न आपने लिख लिया होगा, तो मैं अब इसको उत्तर लिखवाऊंगी आपको। तो उत्तर शुरू करिए। उत्तर 2, जैन की देन पाठ के अनुसार जैन की देन पाठ के अनुसार जैन की देन पाठ के अनुसार जापानी लोगों के मानसिक रोगी जापानी लोगों के मानसिक रोगी होने के प्रमुख कारण उनकी अमेरिका से प्रतिस्पर्धा की भावना है। वे बहुत तेज गति से प्रगति करना चाहते हैं। इसके लिए उनका एक
इसके लिए वे एक महीने इसके लिए वे एक महीने के काम को एक दिन में पूरा करना चाहते हैं। जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मानसिक रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अर्थात तनावपूर्ण जीवन ही मानसिक रोगों की जड़ है। मानसिक रोगों की जड़ है। फिर तनाव से मुक्ति दिलाने में झेल की परंपरा बहुत सहायक है। यह एक ऐसा जरिया है जो व्यक्ति के तनावपूर्ण जीवन को
जीवन को कुछ शांति के पल, कुछ शांति के पल, कुछ शांति के पल प्रदान करता है, शांति के पल प्रदान करता है। मैं ये प्रश्न मिटा दूंगी, इसलिए आप इसको जल्दी से उतार चुके होंगे। और व्यक्ति को यह एहसास कराता है, और व्यक्ति को यह एहसास कराता है, यह व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वर्तमान ही सत्य है, कराता है कि वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही सत्य है। भूत और भविष्य की चिंताओं से भूत और भविष्य मिथ्या है, भूत और भविष्य मिथ्या है। इससे बाहर निकल वर्तमान में जीना उचित है। जो लेखक को टी सेरेमनी से प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न मैंने आपको नीचे लिखा था, लेकिन लाइन कम जगह होने से मैंने उसे बाद में मिटा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूं और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।